राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ धौलाना तहसील के अधिवक्ताओं से हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या। अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुई थी और आज भी हड़ताल है, तालाबंदी भी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, 29 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद में डीजे महोदय के द्वारा पुलिस को आदेश देकर निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराई, कुर्सियों से मारपीट हुई, जिसके विरोध में समस्त अधिवक्तागण उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और अन्य काफ़ी प्रदेशों के अधिवक्ता समर्थन में हड़ताल पर रहे हैं। और इसी क्रम में 29 अक्टूबर से और अभी तक निरंतर तहसील धौलाना भी गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के साथ में हड़ताल पर चली आ रही है। धौलाना के अधिवक्ताओं ने तालाबंदी कर, शटर बंद कर पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया है और अभी भी न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। 29 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करेंगे। इसी क्रम में अधिवक्ता धौलाने से भी काफ़ी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करने हेतु जा रहे हैं। तो अधिवक्ताओं की हड़ताल से आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, हड़ताल होने से किसी को लाभ नहीं होता है। सभी को, आम जनता को भी, अधिवक्ताओं को भी, न्यायिक प्रक्रिया को भी, जुडिशरी प्रक्रिया को भी, सभी को हानि होती है। लाभ किसी को नहीं होता है। आम जनता को भी इसकी हानि हो रही है और उसे वो सह रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? अभी देखिए, 29 तारीख में घेराव होता है माननीय उच्च न्यायालय का, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात मानकर डीजे महोदय का स्थानांतरण कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, तो जो है हम न्यायिक कार्य पर वापस आ जाएंगे। और शासन द्वारा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जो इस कुकृत्य में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करे तो हम तुरंत अपने काम पर वापस आ जाएंगे शहर। जैसे लोग जेलों में बंद हैं और अधिवक्ता काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल जारी है, तो वो लोग कैसे छुट पाएंगे जेल से? नहीं, हड़ताल का उद्देश्य ये होता है कि सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। अब मान लिया वो जो है कैदी वहाँ पे उसमें रहते हैं जेल में, तो सरकार पे उसका बोझ बढ़ता है, उनका खर्चा बढ़ता है, उनकी सुरक्षा की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सरकार की बढ़ती हैं। और जुडिशरी में जो पुराने काम नहीं हो पाते हैं, नए कामों का बोझ बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से दबाव बनाने का ही मात्र उद्देश्य होता है हड़ताल, और कोई बड़ा कोई इस तरीके का वो नहीं होता है हड़ताल से। तो ऐसी क्या वजह रही जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई? वजह तो डीजे महोदय की है। डीजे महोदय जो पहले भी जो जानकारी में आया है, डीजे महोदय ने अब से पहले भी उन्होंने अधिवक्ताओं के खिलाफ इस तरीके के कुकृत्य किए हैं, जिसके उनके विरुद्ध जो है कंटेम्प्टी कार्रवाई मान्य संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। तो कुछ डिप्रेशन में रहते हैं या अहम में रहते हैं डीजे महोदय, यही उनके कारण हैं। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में धौलाना तहसील में यहाँ पर धरना प्रदर्शन, तालाबंदी और आज भी हड़ताल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जो 29/10 में गाजियाबाद में डीजे महोदय के यहाँ निहत्थे अधिवक्ताओं पे बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पे हैं। और आज मेरा ख्याल 23 या 24 दिन होने जा रहे हैं और हमारी कोई भी मांग आज तक नहीं मानी गई है। जबकि हमारी मांग है कि डीजे महोदय को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या बर्खास्त किया जाए, या जो भी हो, और जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ़ FIR करके और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखा जा रहा है कि अधिवक्ता और जज के झगड़े में यहाँ पर जो है आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जब इतना लोग समझते हैं कि हम लोग न्याय दिलाते हैं और हमें ही न्याय नहीं मिल रहा है, भाई जब हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, हम कुछ मांग कर रहे हैं तो हमें ही नहीं न्याय मिल रहा है, तो हमें लोगों को परेशान होते देख के दुख तो होता है।
लेकिन हम क्या करें, जब हमें न्याय मिल जाएगा तो हम लोगों की समस्या भी समाधान कर देंगे। जैसे अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और जेलों में लोग बंद हैं, तो वो कैसे छोड़ पाएंगे फिर आप? उनके छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। जब तक हमारी मांगें नहीं मान लेंगे तो हम न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, और न्यायिक कार्य नहीं करेंगे तो कैसे छूटेंगे। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। तो ऐसी क्या वजह थी जो पुलिस को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करनी पड़ी? अब ये तो पुलिस उस समय जो गंभीर समस्या रही होगी, ये तो डीजे महोदय जाने या पुलिस जाने। ऐसे लाठीचार्ज कहीं होती है क्या दुनिया में निहत्थे अधिवक्ताओं पर, वो भी कोर्ट रूम में? तो बिल्कुल अजीब ही उदाहरण है, और इसमें भी हमारी कोई मांग नहीं मानी जा रही है। तो फिर हम कैसे हड़ताल खोल सकते हैं? तो यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हो पाती तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मांगें तो पूरी होंगी, ऐसा थोड़ी है। हम लोग भी तो न्याय दिलाते हैं, और हमें ही न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे संभव है? तो अगला कदम क्या होगा अब? अगला कदम भी अभी डिसाइड नहीं किया है। अब मीटिंग हो रही है बराबर, अगला कदम भी उठाया जाएगा। जैसे देखा जा रहा है कि इलाहाबाद जाने की फिराक में है अधिवक्ता। हाँ, 29 तारीख में इलाहाबाद जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे चीफ जस्टिस महोदय को। तो कहाँ के अधिवक्ता जा रहे हैं इलाहाबाद? पूरे प्रदेश के अधिवक्ता बुलाए गए हैं, और जहाँ तक संभव होगा हर जिले से 1-2 अधिवक्ता तो पहुँचेगा ही। तो क्या लगता है आपको, निर्णय निकलेगा वहाँ पर? बिल्कुल निर्णय निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, और निर्णय निकलना चाहिए। तो अधिवक्ता काम पर कब तक लौटेंगे? जैसे ही निर्णय हो जाएगा, हमारी कोई मांग मान ली जाएगी या संभावना जताई जाएगी, आश्वासन दिया जाएगा, हम काम पर लौट आएंगे। लेकिन कम से कम मांग तो मांगी जाए। निहत्थे अधिवक्ताओं पे आप लाठीचार्ज कर देते हैं और मांग भी नहीं मांगते, फिर वकील एकता रही कहाँ जाएगी? इसलिए तो हम वकील एकता जिंदाबाद है। जब तक गाजियाबाद के वकीलों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सब उनके साथ हैं और डट के। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में धौलाना तहसील में धरना प्रदर्शन, तालाबंदी और यहाँ पर हड़ताल जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे निहत्थे वकीलों पर जिला न्यायालय गाजियाबाद में जो डीजे साहब ने लाठीचार्ज पुलिस द्वारा कराया गया, जिससे जो है वकीलों के काफ़ी चोट आई। जब तक डीजे महोदय का ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, जब तक वकीलों में रोष रहेगा और ऐसे ही तालाबंदी और आंदोलन चलता रहेगा। हमारी सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि डीजे साहब का ट्रांसफ़र करके अपने जो समस्या का समाधान करें, जिससे काफ़ी जनता परेशान हो रही है। तो इसकी समस्या का समाधान यही है कि डीजे साहब की ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ऐसी क्या वजह रही जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई? अब कोई अधिकारी अधिवक्ताओं की बेइज्जती करता है, अधिवक्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो इसलिए उन्होंने जो है अधिवक्ता और डीजे महोदय के बीच में कोई बातचीत हुई, उन्होंने जो पुलिस बुला के 2, 4, 10, 20 अधिवक्ता थे वो पिटवा दिए। आज देखो, आज करवा में पुलिस लाठीचार्ज, आज सब अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश का एकत्र है। तो अधिवक्ताओं की हड़ताल से आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? आम जनता को तो फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, आम जनता को तो नुकसान है, क्योंकि बहुत से मुलजिम जेल में पड़े हैं और जो वादकारी आ रहे हैं उनका कोई बात चल नहीं रहा है, तो आम जनता को तो नुकसान है। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा 29 तारीख को उच्च न्यायालय का घेराव है, और उत्तर प्रदेश से सभी वकील वहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय का घेराव करेंगे। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।